हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जो काफी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछता है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से देख लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बना लोगे। हाँ बच्चों, तो चलिए हम एक एक करके बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हमको बनाना है। एपी में समांतर श्रेणी में 4, 9, 14 अप डॉट डॉट 254 ये एपी दे रखा है, जिसमें 20वां पद क्या होगा। जैसे 20वां पद का मतलब पहला पद 4 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 14 है, चौथा पद 5 है, जोड़ते जाएंगे तो 20वां पद कौन सा होगा, तो हम फार्मूला के जरिए हम निकालेंगे। तो इसको हम चलते हैं बनाते हैं यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए एपी में सबसे पहले हमें ए निकालना होता है। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ए जो है पहला वाला टर्म कितना हमारा है, 4 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। डी जो होता है सार्वंतर, जिसको बोलते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो कोई भी पद ले लीजिए, उससे पहले 9, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो भी 5। अगर डी समान नहीं होगा तो एबी में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, जैसे a2 माइनस a1, दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारा डी आ गया। हमें पूछ रहा है कि 20वां पद a20 पूछ रहा है। तो a20 पूछ रहा है, a20 इक्वल टू व्हाट। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जबकि हमारा 20वां पूछ रहा है तो n का मान कितना होगा, तो a20 बराबर a प्लस 20 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे a20 इक्वल टू a प्लस 19 डी। अब हमें a मालूम है, d मालूम है, तो हम पुट करेंगे, हमारा 20वां पद क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 19 इंटू डी। डी की जगह पे क्या लिखेंगे, 5। तो यहाँ पे 4 का 4 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95 दोनों के जोड़ेंगे, मतलब ये जो 20वां पद है, ये 20वां कितना आ जाएगा, 99। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। कहने का मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा टर्म कितना, 14, चौथा टर्म इसे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। ऐसे करके 20वां पद कौन सा नंबर आएगा, तो हमारा 20वां पद क्या आ जाएगा, 99। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, तो हमें इसको सोल्व करना है, इसका मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें ए बी सी फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें सम निकालना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो ए बी सी हमें निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1। एक्स के साथ होता है वो बी होता है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, -2, और सी का मान हो जाएगा -8। तो ये हमारा ए बी सी आ गया, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ होगा ए होगा, एक्स के साथ बी होगा, और इसमें एक्स नहीं होगा वो सी हो जाएगा। तो ये हमारा एबीसीडी आ गया, एबीसी आ गया। हमें अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस में अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस का माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो माइनस बी के मान कितना दिया, ऑलरेडी -2 में है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2। ए का मान क्या दिया, 1, माइनस सी बाई ए, सी का मान क्या दिया, -8 बाई में 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 बाई में 1 के तो कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। हमारा इसका मान जो आया कितना आया, 10। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अरे 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अंक कहाँ शुरू होती है, तो 10 से शुरू होती है, 99 लास्ट होती है। तो 2 अंक डिजिट 2 अंक वाला होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम एपी बनाएंगे, तो एपी में 10 सबसे छोटा है जो 3 से विभाज्य नहीं है, 11 नहीं है, 12 क्या है, 3 के टेबल में आता है। अब 12 जो है, 12 के बाद क्या आएगा, 15, उसके बाद 18 अप टू डॉट डॉट डॉट। सबसे लास्ट 2 डिजिट का 99 होता है, तो सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, 99। अब हमें ये पता करना है कि इसके और इसके बीच में टोटल 3 से विभाज्य, 3 से डिविजिबल वाले नंबर कितना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले बात एपी क्या आ गया, तो एपी में हम ए निकालेंगे। तो ए के मान क्या दिया हुआ है, 12। उसके बाद डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सार्वंतर।
तो सर्वांतर कोई भी नंबर से पहला वाला नंबर घटा दीजिए। तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 कितना हो गया 15 माइनस a1 कितना हो गया 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। ए हमें पता हो गया, डी हमें मालूम हो गया। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं an, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं an बराबर 99। तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपको याद होगा ही कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बीच में n कितना बार नंबर आएगा, 3 का टेबल वाला जो है कितना बार आएगा, तो n के मान क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 99, a के मान क्या लिखेंगे 12 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 और d के मान हम क्या लिखेंगे 3। अब हम क्या करेंगे इसको 99 इक्वल टू 12 का 12, तो 12 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 12 इक्वल टू 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 में n से गुना करेंगे तो 3n माइनस 3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको माइनस करेंगे तो 9 से 2 जाएगा तो 7, 9 से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये माइनस में 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3 इक्वल टू 3n। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 और n का मान निकालना है, तो 3 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में तो कैंसिल हो जाएगा, तो n के मान हमारा कितना आ जाएगा, तो n के मान आ गया हमारा 30 मतलब 12 15 18 21 3 बढ़ाते जाइए 99 तक, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा 30। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो, तो आप क्या करोगे, पहला नंबर क्या लोगे, तो पहला नंबर हम जानते हैं कि 2 डिजिट में 10 से शुरू होता है, 10 आता नहीं है, 11 नहीं आता, 12 नहीं आता, 13 नहीं आता, 14 आता है, तो 7 के टेबल में 14 आता है। 14 के बाद फिर हम यहाँ पे 21 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 28 लिखेंगे, फिर डॉट डॉट लास्ट वाला। इस प्रकार हम 7 के विभाज्य पूछे, 5 का विभाज्य पूछे या कोई भी पूछेगा तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। द्विघात समीकरण यहाँ पे दे रखा है और उसका एक हल भी दे रखा है 2/3, तो हमें k का मान निकालना है। इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है, y के मान जो भी आएगा तो एक ऑलरेडी दे रखा था, ये y हो जाएगा, तो y के हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू 2/3। हमें निकालना क्या है, तो इसको py मान लेते हैं, तो py इक्वल टू 7y के पावर 3 प्लस ky माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम y की जगह क्या पुट करेंगे 2/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं p 2/3, 7y की जगह पे हम लिखेंगे 2/3 इसका क्यूब प्लस k का k रहने देंगे, और y की जगह पे हम लिखेंगे 2/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से k का मान निकालना है, और k का मान निकल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इसको बनाइए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 है तो 7, 2 के पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 बट्टा में कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये 8 बट्टा हो जाएगा 27, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस k में 2 से गुना करेंगे तो 2k, y में क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें k का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे k वाला इस साइड रहने देते हैं, तो 2k y में 3 इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, और ये 7 8 56 बटा 27 तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 56 बट्टे में 27, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2/3k, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 27 से 27 से कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ लिखेंगे 81 माइनस 27 से कम 27 तो 56 कम 56। अब हमें k के मान निकालना है, k के मान निकालना है, इसको आप घटा दीजिए, 11 से 6 जाएगा 5, 7 से 5 जाएगा 2 बट्टे में 27, और यहाँ पे 2/3 है, इक्वल से पहले इक्वल के बाद ले जाएंगे तो क्या हुआ रिवर्स हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कटने वाला है 3 से 9 बार में, तो k के मान जो हो जाएगा 25 तो 25, और नीचे में 9 दूना 18, तो ये हमारा हो जाएगा k का मान 25/18। अब क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में हर चीज है, एक बहुपद दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है, और हमें एक हल भी दे रखा है y का मान, तो y का मान हम पुट करेंगे तो k का मान क्या होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, त्रिकोणमिति से प्रूव करना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए इसको अच्छा से देखिए।
आप जब भी रूट में आ जाए तो आपके माइंड में आता होगा कि सर कौन सा कोई फॉर्मूला तो अप्लाई करने वाला है नहीं, कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो रूट वाला होगा तो आप चले जाइएगा 9th क्लास में, याद कीजिए परमीयकरण रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे, तो ऐसी सेम हरों का परमीयकरण करना है, तो इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस दे रखा है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो हम प्लस साइन चेंज कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते, वही आएगा। परमीयकरण कर दिया हमने, नीचे वाला जो है ना साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ए प्लस बी ए माइनस बी और ये माइनस बी ए माइनस बी, अगर सेम सेम दो बार आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं स्क्वायर में लिख देते हैं। कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा ये दो बार है तो हम इसको क्या किया, स्क्वायर लिख दिया, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला वाला का उसका स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम अगला स्टेप इसका जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर पाई में 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर या साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट्स, कभी भी रूट के अंदर में अगर स्क्वायर होगा तो बाहर आ जाएगा, जैसे 2 के स्क्वायर है, अगर रूट 2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट काट के हम डायरेक्ट लिख देना, अब 2 लिख देना। इसी तरीके से इसको हमने क्या किया, स्क्वायर से रूट काट दिया, तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई में क्या बचा, साइन थीटा। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बाई अलग अलग करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, अलग अलग हमने कर दिया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला है 1 बाई साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, तो कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। हमारा आरएचएस इतना प्रूव करना था जो कि हमारा प्रूव हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन आप प्रोसेस एक एक स्टेप के साथ बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी शंकु के आधार के त्रिज्या, अब पहले हम इसमें क्या करेंगे, शंकु बनाना पड़ेगा, चलिए हम शंकु बनाते हैं। इसको बन गया शंकु। अब ये शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर यहाँ क्या हो गया, ये 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई ये वाली होगी, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्षेत्रफल पाई आर एल, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, पाई आर एल। तो हमें आर तो दिया है, पाई का मान हमें पता है 22/7, और एल का मान, एल हमें नहीं दिया हुआ, तो एल निकालना होगा। तो तिर्यक ऊंचाई एल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम इसको, एच के मान कितना है, 14 है, 14 के स्क्वायर प्लस 7, आर के मान है 7, तो 7 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर करेंगे तो 256, अब प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 249 हो जाएगा। अभी दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 10 305 रूट अंडर 305। तो ये किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो इसका हम फैक्टर निकालते हैं 305 का, 5 से 5 36, 5 कम 5, 14 के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 14 के स्क्वायर 196 होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 196, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 9 6 5 9 4 13 1 14 और 1 2 245 हो गया, दोनों का ऐड किया 245, यहाँ 305 नहीं आएगा, 245 होगा। तो यहाँ पे 245 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 5 से कर दीजिए इसको, 5 चौका 20, 5 9 45, फिर 7 से 7 7 49, इसका मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7√5। तो ये हमारा आ गया एल के मान 7√5 सेंटीमीटर। अब एल आ गया तो इसमें आप पुट कर दीजिए,
आराम से बन जाएगा। तो पाई के मान कितना होता है 22/7, आर के मान कितना लिखेंगे 7, एल के मान कितना आएगा तो 7√5, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो इसका हम गुना कर देंगे इसको, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154/5। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकले, हम यहाँ पर यूनिट सही से डालेंगे, स्क्वायर का हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में हम डाल देंगे, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुपद दिया हुआ है, बहुपद का शून्यक निकालना है, ये तो 8 क्लास में भी आप पढ़े होंगे, 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, शून्यक निकालना है इसको। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, यहाँ पे 1 मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट वाला है, पहला और लास्ट वाला को दोनों के साथ गुना कर दीजिए, तो गुना करने पे कितना आता है 30, 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 11x को 11 को ऐसे दो टर्म में करना है स्प्लिट, दोनों को जोड़ने पर 11 आना चाहिए या घटाने पे 11 आना चाहिए और गुना करने पर 30 आना चाहिए। जैसे हम 11 को लिख सकते हैं 6 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और गुना करेंगे तो क्या होगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अब पहला जैसे वैसे लिख दो, लास्ट वाला है वैसे लिख दो। 11x को क्या लिखेंगे तो 5x प्लस 6x। अब हमें इस दोनों टर्म को अलग अलग कर देते हैं, इसमें x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 के टेबल कॉमन, 6 के टेबल कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5 ही आएगा ना। अब ये दोनों में कॉमन है, फिर से हम क्या करेंगे x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हटाएंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ से हटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस 6। बट हमें तो दो सोल्यूशन मिल गया, लेकिन हमें शून्यक चाहिए, तो शून्यक चाहिए तो आप 0 डाल दीजिए, तो x का मान ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में ये भी जाएगा तो माइनस में, तो हमारा दो मान हो गया, x का मान शून्य, -5 और -6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। दो प्राकृत संख्याओं का योग 8 है, दो ऐसा नेचुरल नंबर लीजिए दोनों का जोड़ने पे 8 होता है, और उनके व्युत्क्रम का योग उनको उल्टा करके दोनों का जोड़ते हैं तो 8/15 होता है, तो ऐसा कौन सी संख्या होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट बी अ नंबर को हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब दो नंबर को जोड़ते हैं, जैसे पहला नंबर को x माना तो दूसरा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर 8 - x, क्यों, क्योंकि हम दोनों के जोड़ेंगे तब x कट जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। दो नंबर को जोड़ते हैं तो 8 आता है, तो पहला अगर x हो गया तो दूसरा 8 - x, तो ये नंबर आ गया। अब करा व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि ये x है तो ये 1/x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/8 - x। अब ये दोनों का सम, तो दोनों का सम मतलब जोड़ेंगे 1/x प्लस 1/8 - x, ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना मान आता है 8/15। तो यहाँ से हमें x के मान निकालना है, तो आप इसको कैलकुलेशन इक्वेशन पढ़े होंगे, आप इसको बनाइए, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x 8 - x, x से x कैंसिल तो क्या हो जाएगा x में कितना से गुना करेंगे तो ये पूरा आएगा, तो x तो है ही, इसको हटा देंगे तो 8 - x से, तो ऊपर में भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - x, प्लस है तो प्लस, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x इक्वल टू 8/15। अब इसको सही से कैलकुलेशन कीजिएगा तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 का 8 माइनस x प्लस x, बाई में गुना करेंगे 8 में x से 8x, माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 8/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करने आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 15 से गुना करेंगे तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में प्लस में तो 15 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 120। अब इसको गुना करेंगे 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64x, और माइनस है, और 8 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ पे 8 का टेबल सब में कॉमन है, तब क्यों नहीं 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 का टेबल निकालेंगे तो 15 8 120, 15 बच जाएगा, 15 गुने 8 बराबर, यहाँ पे हम 8 कॉमन लेंगे तो 8 64, 8x माइनस यहाँ से x स्क्वायर, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो इसको इधर हम बनाते हैं, तो माइनस से एक्स स्क्वायर, ये माइनस में उस साइड इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में 8x है तो क्या हो जाएगा -8x, और यहाँ पे जो बचा हुआ प्लस 15 तो प्लस 15, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ ना, शायद तो वहीं पे अभी जस्ट हम पिछला क्वेश्चन में
ये शून्य निकालना सीखे हैं, तो ऐसे इसको बना लीजिएगा। इसको फर्स्ट और लास्ट वाला फिर से, अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन -8x को इस हिसाब से जोड़ घटाव करो, जोड़ घटाव करने पे -8 आया, गुना करने पे +15 आना चाहिए। तो क्या हम करेंगे, 5 3 तो -5 और -3 दोनों जोड़ेंगे तो -8 और गुना करेंगे तो -15, मतलब +15। तो 1x² -8x को लिख सकते हैं -5x -3x +15 = 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5, यहाँ से कॉमन लेंगे 3 के टेबल दोनों में 3 है, तो ये x ±5 = 0। तो x - 3 एक सोल्यूशन ये हो जाएगा और x - 5 एक सोल्यूशन ये हो जाएगा। तो x का मान जो है यहाँ पे हमारा 3 आएगा और एक 5 आएगा। तो 3 और 5 दो नंबर को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर पहला नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 घटाएंगे तो दूसरा नंबर हमारा 5 हो जाएगा। दोनों के जोड़ने पे हमारा 8 आना चाहिए, तो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको हम बनाते हैं, एकदम मस्त एंजॉय करके बनाएंगे इसको। यहाँ क्वेश्चन 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये कौन से चैप्टर से है, तो नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण का मतलब एक एंगल 90 डिग्री हो, और समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम पिक्चर बना के हम आपको बताते हैं, जितना लेंथ ये है उतना ये है, और एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दो साइड इक्वल आ गया, तो हम समझेंगे क्या, हम ये समझेंगे कि दोनों क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, शीर्ष। अब हम यहाँ पे जैसे इसको ए मान लेते हैं, बी और सी, तो पहला वाला का जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0। चलिए इसको यहाँ मान लेते हैं, ए बी, ये जो है 0 0 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, 0 0। बी जो है 5,5 और सी जो है -5,5। तो हमें निकालना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा, और ये भी चेक करना है कि दो साइड इक्वल आ गया तो हम समझ जाएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पूछ रहा है हमसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पूछ रहा है, तो ये भी हम बनाएंगे। चलिए माना कि इसको कैसे बनाते हैं, माना कि ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। तो हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 5 घटाएंगे, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 में से ये भी आ जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर, तो 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये दोनों का भी मान कितना होगा, 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2। तो हमारा ए बी का मान आ गया 5√2। अब हम AC का मान निकालते हैं, AC डिस्टेंस, AC बराबर भी वही √x1 माइनस, दूरी से तो आपको याद होगा ही, x1 - x2 प्लस y1 - y2। 0 -5 दिया हुआ, इसका स्क्वायर निकालेंगे प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। अब देखिए 0 हो गया, ये x1 x2, x1 में से x2 या x2 - x1 आप बनाओ, क्योंकि माइनस के स्क्वायर प्लस ही होता है। तो 0 में से -5 घटाएंगे, 0 में से घटाएंगे क्या, -5 इसका स्क्वायर, फिर 0 में से 5 घटाएंगे y1 - y2 का स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 0 में से 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, तो 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर प्लस यहाँ 5 में से 0 जाएगा माइनस में होगा, तो 5 के स्क्वायर ये 25, ये भी हो जाएगा 25। इसको हम लिख सकते हैं √50, 50 के एलसीएम लेंगे तो 5√2 आएगा। तो हमें इससे साबित हो रहा है कि दोनों साइड क्या हमारा इक्वल है। लेकिन हमें यहाँ कंप्लीट अभी नहीं हुआ, अभी एक चीज और निकाल के हम देखते हैं। तो AC BC निकालते हैं, क्या निकालेंगे, BC। तो BC बराबर फॉर्मूला जो है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, BC, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x1 क्या हो जाएगा 5 माइनस, इसमें से घटाएंगे -5, x2 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। अब प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, 5 - 5
5 माइनस 5 का स्क्वायर। अब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 5 का 5 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर, और ये 5 से 5 जाएगा तो 0 का स्क्वायर। फिर से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं। 5 5 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 0। इसका मतलब हो गया कि रूट अंडर 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 100 किसका है? 10 का। मतलब ये मान आया हमारा 10 यूनिट। ये हमारा 10 यूनिट आया, ये हमारा 5√2 यूनिट है, और ये हमारा 5√2 यूनिट है। तो यहाँ पे जब भी समकोण होगा तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस? कर्ण का स्क्वायर बराबर वर्ग का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये भी चेक कर लेते हैं, अगर दोनों बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज होगा। तो हम पाइथागोरस यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों का मान अगर सेम आ गया तो हमारा मान सही है। तो हम इसको बनाएंगे तो एच का मान 90 डिग्री एंगल समकोण के सामने होता है, उसको कर्ण बोलते हैं। तो ये हो गया 10, 10 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी मतलब ये तो 5√2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब नीचे वाला, ये भी हो गया 5√2 का स्क्वायर। अब ये दोनों का मान तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और √2 के स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 25 दूना 50, 25, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50। तो 50 ये हो गया, इसको भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 50, जबकि हम दोनों को जोड़ते हैं तो 100। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रहा है। मतलब ये एक एंगल 90 डिग्री है, तो हमारा प्रूव हो गया कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है। तो आगे हमारा प्रूव तो हमारा यहीं पे हो गया। पूछ रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज रहता तो जिसका दो साइड इक्वल होगा तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए। तो समकोण के लिए क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने क्या किया? तीनों का साइड निकाल दिया, और इसका स्क्वायर शेष दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा तो समकोण होगा, जबकि हमने निकाला बराबर है तो समकोण है। इस प्रकार हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अभी क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट में आंसर बताइए। जैसे 0.12 को P/Q के फॉर्म में लिखना है, के रूप में लिखिए, तो आप इसको कैसे बनाओगे? इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके, पढ़ सके, ठीक है बच्चों। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए।